हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ निधि में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं संस्कृत, जो कि क्लास 9 के सेमुसी बुक से है। और आज हम करेंगे पार्ट नंबर 10, जिसका नाम है जटायु शौर्यम। हम करेंगे हिंदी अनुवाद, वो भी बिल्कुल ही सरल भाषा में। तो आइए करते हैं पार्ट 10 जटायु शौर्यम। सबसे पहले पाठ का परिचय जानते हैं। प्रस्तुत पाठ्यांश आदिकवि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के अरण्यकांड से लिया गया है, जिसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन किया गया है। पंचवटी कानन में सीता का करुण विलाप सुनकर पक्षी श्रेष्ठ जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़ते हैं। ये वाक्य तब की है जब रावण सीता जी को हरण करके आकाश मार्ग से ले जा रहा होता है और सीता जी जो है करुण आवाज में मदद के लिए पुकारती है और वहाँ मदद करने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन जो गरुड़ है वो, जिसका नाम है जटायु, वो कहीं अर्ध निद्रा में सो रहा होता है और वो माता की करुण आवाज़ को सुनता है तथा उनके मदद के लिए दौड़ पड़ता है। तो पाठ में जटायु के जो शौर्य हैं उसका वर्णन किया गया है। कहते हैं, महाबली जटायु अपने तीखे नखों और पंजों से रावण के शरीर में अनेक घाव कर देता है तथा पंजों के प्रहार से उनके विशाल धनुष को खंडित कर देता है। खंडित करना मतलब तोड़ देता है। टूटा हुआ धनुष मारे गए अश्वों और सारथी वाला रावण विरत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है तथा कुछ ही क्षणों बाद क्रोधांध यानी क्रोध से पागल होकर जटायु पर प्राण घातक प्रहार कर बैठता है। परंतु पक्षी श्रेष्ठ जो जटायु जी हैं वो अपना बचाव भी करते हैं और रावण पर लगातार प्रहार करते रहते हैं। उनके बाएं भाग में की जो 10 भुजाएं हैं उसको छत बिछत कर देते हैं। लेकिन अंततः होता क्या है, महाबली जो रावण है वो जटायु को बहुत घायल कर देता है। तो प्रस्तुत पाठ में महान जटायु जी के शौर्य का वर्णन किया गया है। आइए अब करते हैं श्लोकों का हिंदी अनुवाद और पढ़ते हैं श्लोक को। सा तदा करुणावाचो बिलपंती सुहदुखिता वनस्पतिगतं गिद्धम ददर्श्यात लोचना। अन्वय कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तदा सा आयत लोचना करुणावाचः बिलपंती सुदुखिता वनस्पतिगतं गिद्धम ददर्श। कठिन शब्द कुछ इस प्रकार से हैं। आयत लोचना बड़े बड़े नेत्रों वाली, वाचः यानी वाणी, बिलपंती यानी विलाप करती हुई, वनस्पतिगतम यानी वन पंक्तियों में स्थित, और ददर्श का अर्थ होता है देखा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग लिखना आवश्यक होता है अगर पेपर में या फिर कहीं भी हिंदी अनुवाद के लिए पूछा जाए तो सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना होता है, तत्पश्चात हम हिंदी अनुवाद लिखते हैं। तो प्रसंग कुछ इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारे संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथमो भाग के जटायु शौर्यम नामक पाठ से ली गई है। मूलतः यह पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, रामायण के आरण्यकांड से संकलित है। इस श्लोक में रावण द्वारा अपहरण करके लंका की ओर ले जाती हुई सीता की करुण दशा का तथा उनके द्वारा पंचवटी में स्थित जटायु नामक गिद्ध को देखे जाने का वर्णन हुआ है। तो इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। तब उस बड़े बड़े नेत्रों वाली करुणामय वाणी से विलाप करती हुई अत्यंत दुखी सीता जी ने पंचवटी के वनों में स्थित जटायु नामक गिद्ध को देखा। दूसरा श्लोक है। जटायु पश्य मामर्य हृय मानाम नाथवत अनेन राक्षसेन्द्रन करुणम पाप कर्मणा। अन्वय कुछ इस प्रकार है। आर्य जटायु अनेन राक्षसेन्द्रन पाप कर्मणा अनाथवत ह्रियमानाम करुणम माम पश्य। कठिन शब्द याद करने लायक है तो याद करिए। कठिन शब्द है राक्षसेन्द्रेन, राक्षस राज रावण के द्वारा, अनाथवत अनाथ के समान, ह्रियमानाम अपहरण की जाती हुई, पश्य अर्थात देखो। प्रसंग लिखेंगे कुछ इस प्रकार। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी के जटायु शौर्यम नामक पाठ से उदित है, जो मूलतः महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण से संकलित है। इस श्लोक में रावण द्वारा अपहृत सीता जी करुण विलाप करती हुई वन में स्थित जटायु नामक गिद्ध को देखकर अपनी रक्षा हेतु उसे आवाज लगाती हैं, इसका वर्णन किया गया है।
हिंदी कुछ इस प्रकार लिखेंगे। हे पूजनीय जटायु, इस राक्षस राज रावण के द्वारा पाप कर्म से अनाथ के समान अपहरण करके ले जाती हुई शोकग्रस्त मुझे सीता को देखो। जटायु जी को जब देखती हैं सीता जी तो उनसे आग्रह करती हैं, अनुरोध करती हैं और अपने रक्षा के लिए उन्हें कहती हैं। तो ये था आपका श्लोक नंबर 2 और अब आते हैं श्लोक नंबर 3 पे। श्लोक नंबर 3 है तम शब्दम वसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्षण रावणम क्षिप्रम वैदहीं च ददर्श सः। अन्वय कुछ इस प्रकार है। अथ अवसुप्तः तु जटायुः तम शब्दम शुश्रुवे सः च रावणम निरीक्ष्य क्षिप्रम वैदहीं ददर्श। और कठिन शब्द याद कीजिएगा, इसका है अवसुप्तः का होगा अल्प निंद्रा में सोए हुए, शुश्रुवे यानी सुना, निरीक्ष्य यानी देखकर, क्षिप्रम यानी शीघ्र ही, वैदहीं मतलब सीता को, ददर्श यानी देखा। यहाँ पे वैदही जो है वो सीता जी का ही एक नाम है, इसीलिए यहाँ पे वैदही शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम प्रसंग और फिर करेंगे हिंदी अनुवाद। तो प्रसंग मैंने आपको ऊपर बता दिया है, सब में इसी प्रकार लिखना है। कभी भी आपको पेपर में आए हिंदी अनुवाद के लिए तो पहले प्रसंग लिखिए और फिर इसका हिंदी अनुवाद लिख दीजिए। ओके, तो हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। इसके बाद सीता द्वारा आवाज दिए जाने पर अल्प निंद्रा में सोए हुए जटायु जी जो हैं अपने स्थान पर आधी नींद में सोए हुए हैं, और जब वो सीता जी का करुण आवाज सुनते हैं तो सीता जी के उन करुण शब्दों को सुनकर वे रावण को देखकर शीघ्र ही सीता जी को भी देखते हैं। जैसे ही वो रावण की तरफ देखता है तो तुरंत बाद जो है वो क्या करता है, सीता जी को भी देखता है। इसके पहले ना सीता जी ने जटायु को देखा था और ना जटायु ने सीता जी को देखा था। ओके, फिर वो सीता जी के बचाव के लिए उनके पास जाते हैं। श्लोक नंबर 4 है ततः पर्वत शृंगावस्तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान्व्याजहार शुभां गिरम्। अन्वय कुछ इस प्रकार है। ततः पर्वत शृंगावः तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान शुभां गिरिं व्याधार। ओके, तो कठिन शब्द पहले हम सॉल्व करेंगे। पर्वत श्रृंगावः का मतलब होता है पर्वत शिखर के समान, पर्वत के शिखर के समान। ओके, तीक्ष्ण तुंडः का अर्थ होता है कठोर चोंच वाले, खगोत्तमः का अर्थ होता है पक्षियों में श्रेष्ठ, और गिरिम का अर्थ होता है वचन, व्याजहार का अर्थ होता है कहे। तो सबसे पहले प्रसंग की बारी। प्रसंग कुछ इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारे संस्कृत के पाठ्य पुस्तक सेमुसी के प्रथमो भाग के जटायु शौर्यम नामक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में जटायु नामक गिद्ध की विशेषताओं का तथा सीता के करुण ध्वनि सुनकर उनके बोलने का वर्णन किया गया है। ओके, तो हिंदी अनुवाद है। इसके बाद पर्वत के शिखर के समान तीक्ष्ण चोंच वाले, पक्षियों में श्रेष्ठ, वन समूह में रहने वाले, शोभा संपन्न यानी जटायु जी ने ये शुभ वचन कहे। यहाँ पे पक्षी श्रेष्ठ जो जटायु जी हैं उनका वर्णन किया गया है। और श्लोक नंबर 5 है निवर्तय मतिं नीचां परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेत् दधिरो यत्परोस्य विगर्हयेत्। अन्वय कुछ इस प्रकार से है। परदाराभिमर्शनात् नीचां मति निवर्तय धीरः तत् न समाचरेत् यत् परः अस्य विगर्हयेत्। कठिन शब्द पहले करेंगे। कठिन शब्द है परदारा भीमर्श नाथ का होता है पराय स्त्री के स्पर्श से, धीरह का अर्थ होता है बुद्धिमान, न समाचरेत अर्थात आचरण नहीं करते हैं, परह अर्थात दूसरा, विगर्ह्यते हेत का अर्थ होता है निंदा करनी चाहिए। पहले प्रसंग लिखेंगे फिर लिखेंगे इसका हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। हे रावण,
पराई स्त्री के स्पर्श से नीच बनी हुई अपनी दुष्ट बुद्धि दुष्कर्म को रोको, क्योंकि विवेकी मनुष्य को इस प्रकार का आचरण दुराचार नहीं करना चाहिए, जिसकी दूसरे लोग निंदा करते हैं। ओके, तो श्लोक नंबर 6 है वृद्धोहम त्वं युवा ध्वन्वी सर्थः कवची शरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहीम में गमिष्यसि। अन्वय कुछ इस प्रकार है अहम वृद्धा त्वं चो युवा धन्वी शरथः कवची शरी अपि चो में कुशली वैदेहीम आदाय न गमिष्यसि। कठिन शब्द कुछ इस प्रकार है धन्वी यानी धुरंधर, सारथ अर्थात रथ से युक्त, कवची यानी कवच धारण किया हुआ, शरी यानी बाण को लिए हुए, वैदेहीम यानी सीता को। वैदेही जो है सीता का एक नाम है। उसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे और फिर लिखेंगे हिंदी अनुवाद। प्रसंग मैंने आपको बता रखा है और अब करते हैं हिंदी में अनुवाद। अर्थ है मैं वृद्ध हूँ और तुम युवा, धनुर्धर, रथ सहित कवच धारण किए हुए तथा वाणों से युक्त हो, तथा तो भी मरे रहते हुए तुम सकुशल सीता जी को लेकर नहीं जा सकती। इसका अर्थ संपन्न हुआ। अब करते हैं श्लोक नंबर 7 का। तस्य तीक्ष्ण खाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे वृणान पत गस्तमः। अन्वय कुछ इस प्रकार से है महाबलः पत गस्तमः तो तीक्ष्ण खाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुधा वृणान चकार। कठिन शब्द कुछ इस प्रकार से है महाबलः अर्थात महान बलशाली, पत गस्तमः का मतलब होता है पक्षीराज जटायु, गात्रे अर्थात शरीर पर, व्रणान अर्थात प्रहार से होने वाले घावों को, और चकार का तात्पर्य होता है किया। हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से है महान बलशाली पक्षीराज जटायु ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों वाले पंजों से उस रावण के शरीर पर अनेक प्रकार के प्रहार जनित घाव कर दिए। ओके, श्लोक नंबर 8 पे आते हैं। ततोष्य शशरम चापम मुक्तावनी विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभजास्य महद्धुनः। अन्वय कुछ इस प्रकार से है ततः महातेजा चरणाभ्याम अस्य मुक्ता मणि विभूषितम शशरम चापम अस्य महद धनु बभंज। ओके, कठिन शब्द है महातेजा का अर्थ होता है महान तेजस्वी, मुक्तामणि विभूषितम का तात्पर्य होता है हीरे मोतियों से सुसज्जित, शशरम का मतलब होता है वाण सहित, चापम अर्थात धनुष को, बभंज यानी तोड़ दिया। ओके, पहले प्रसंग लिखेंगे फिर लिखेंगे हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद है इसके बाद उस महान तेजस्वी जटायु ने अपने पंजों से उस रावण के मुक्ता मणियों से सुसज्जित वाणों से युक्त धनुष को तथा अन्य बड़े धनुष को भी तोड़ दिया। ओ भग्न धन्वा विरथो हताश्रवो हतसारथिः अरंकेनादाय वैदेहीं पापात भुवि रावणः। अन्वय कुछ इस प्रकार से है सौभग्न धन्वा विरथः हताश्रवः हतसारथिः रावणः वैदेहीं अरंकेन आदाय भुवि पपात। कठिन शब्द कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। भग्न धनवा का अर्थ होता है टूटे हुए धनुष वाला, वृथः अर्थात रथहीन, हताश्रवः अर्थात मारे गए घोड़ों वाला, हत सारथी का अर्थ होता है मारे गए सारथी वाला, वैदेहीम यानी सीता का एक नाम है, अरंकेन यानी गोद में, अदाय अर्थात लेकर, भूमि पृथ्वी पर, पपात का अर्थ होता है गिर पड़ा। प्रसंग पहले लिखेंगे उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। जटायु के प्रहार से, जब जटायु प्रहार करता है तब वह टूटे हुए धनुष वाला, टूटे हुए रथ वाला, मारे गए घोड़ों तथा मारे गए सारथी वाला रावण सीता को गोद में लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
श्लोक है संपरिष्वज्य वैदहिं वामानेनांकेन रावणः तलेनाभिजघानाशु जटायु क्रोधमूर्छितः। अन्वय कुछ इस प्रकार से है। क्रोध मूर्छित रावणः वैदहिं वामेन अरंकेन संपरिषज्य आशु जटायु तलेन अभिजधान। इसके कठिन शब्द नोट कीजिए। वैदहिम अर्थात सीता को, वामेनारंकेन अर्थात बाईं भुजा से, संपरिसज्य अर्थात पकड़कर, आशु का तात्पर्य होता है शीघ्र ही, तलेन अर्थात थप्पड़ से, अभिजधान का अर्थ होता है मार डाला। पहले प्रसंग लिखेंगे, करेंगे इसका हिंदी अनुवाद। जटायु के प्रहारों से घायल होने के कारण क्रोध से मूर्छित हुए रावण ने सीता को बाईं भुजा से पकड़कर शीघ्र ही जटायु को थप्पड़ से प्राणघात प्रहार करके मार डाला। ओके, अब है श्लोक नंबर 11 जो कि हमारे पाठ का लास्ट श्लोक है। और श्लोक कुछ इस प्रकार से है। जटायुस्तमति क्रम्य तुंडेनाश खगाधिपः वाम बाहुंदश तदा व्यवहार दरिंदमः। ओके, और अन्वय कुछ इस प्रकार से है। अरिंदमः खगाधिपः जटायु तदा तुंडेन तम अतिक्रम्य अष्टदश वाम बाहुन व्यवहारत। कठिन शब्द कुछ इस प्रकार से है। आरिंदमः का अर्थ होता है शत्रुओं को नष्ट करने वाला, खगाधिप अर्थात पक्षीराज, तुंडेन यानी चोंच से, अतिक्रम का तात्पर्य होता है आक्रमण करके, वाम बाहुन अर्थात बाईं भुजाओं को, और व्यपाहरत का अर्थ होता है उखाड़ दिया। पहले प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हिंदी अनुवाद जो कि इस प्रकार से है। शत्रुओं का नाश करने वाले पक्षीराज जटायु ने तब रावण द्वारा प्राण घातक आक्रमण करने पर अपनी चोंच से उस रावण पर आक्रमण करके उसकी बाईं ओर की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। अर्थात मरने से पूर्व जटायु ने अंतिम सांस तक स्वामी भक्ति प्रदर्शित करते हुए रावण को भारी क्षति पहुंचाई। चूंकि पक्षीराज जो थे गरुड़, वो तो एक पक्षी थे और रावण जो था वो अति बलशाली राक्षस था। फिर भी पक्षी ने क्या किया, आखिरी सांस तक लड़ाई की और अपने प्रभु श्री राम के भार्या की रक्षा की। तो आज का हमारा ये वीडियो था संस्कृत का क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 से जटायु शौर्यम, और हमने किया इसका हिंदी अनुवाद। अगर आपको समझ में आया तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और दबा लीजिए बेल बटन को। तब तक के लिए हम नमस्कार लेते हैं और फिर मिलते हैं।